हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के स्टडी पावर पर। आज हम यहाँ आपको लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल है 945। 945 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यह कहता है बड़ी से बड़ी संख्या को किसी छोटी से छोटी संख्या के काटने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, जिसका कोई एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पर देखिए हम 945 को काटते हैं। 945 को हम पहले 3 से काटते हैं तो 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, एक बचा यहाँ पर आएगा 15, 3 पाँचे 15 हो गया। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एक में जाएगा नहीं इसलिए 0 पर ले जाएंगे और 3 पाँचे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 3 त्रिक 9, 3 5 एक बचा, 3 पाँचे 15। अब 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं तो 5 से काटे हैं, 5 7 35 और फिर यहाँ 7 से काटे 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए 945 का मतलब जितना गुणनखंड है इसे कर लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर लिख दिए हैं 3 की घाते 3 गुणन 5 गुणे 7, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 3 बार लिखा है इसलिए हम 3 की घाते 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, चौथा सवाल ये है। ऐसे सभी 10 11 सवाल है। यहाँ पर देखिए हम दे दिए हैं, आप ऐसे इसी विधि द्वारा लगा लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91 का हमें एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। तो इसको देखिए हम इस मतलब काटे हैं, इसको 2 से जाएगा 13 पर जाएगा, 2 से कटेगा नहीं इसलिए 7 से काटे हैं, 7 13 7 91 हो जाएगा और 13 से काटे हैं हो गया। तो मतलब अब एचसीएफ मतलब होता है कि जो कितनी भी मतलब अभाज्य गुणनखंड में दी हुई कितनी भी संख्या हो, जिसको हम किसी संख्या से काट दे उसे ही एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 दोनों संख्या को काट दी इसलिए 13 यहाँ पर एचसीएफ हो गया। और यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम 2 गुणे 7 गुणे 13 होगा तो 182 आ गया। और इसी को हम दूसरे नियम से यहाँ पर लगाए डायरेक्ट काट कर। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी पेपर में बैठे हैं तो आप ऐसा करके आएंगे तो अब टीचर आपका मतलब पूरा सवाल गलत करेगा, क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्या आता है। आप छोटी संख्या से काटने का प्रयास कीजिए, तब बड़ी संख्या से काटने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार हम इसका एचसीएफ तथा एलसीएम अब देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, मतलब इसकी जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ तथा एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ आपको लेकर आए हैं, आप आपके मतलब बुक में सूत्र दिया है, सूत्र दिया है कि मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। हम मतलब ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ तथा एलसीएम गुणा करने पर और दोनों संख्या गुणा करने पर बराबर हो जाए, मतलब ऐसा ही है। तो अगर हम यहाँ पर हम पहली संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब हो जाएगा, ये सूत्र मतलब इसके बराबर है, ये सूत्र है, ये सूत्र इतना है 26 और गुणे 91 थी और बराबर एचसीएफ 13 था और गुणे 182 था, मतलब एलसीएम। आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं आपको। गुणा करने पर 2300, गुणा करने पर यहाँ पर 2300 छाछड़ आ रहा है। अब मतलब गुणा करेंगे ये भी छाछठ आएगा ही। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, मतलब यहाँ पर जांच हो गई कि मतलब ये सवाल हमारा सही है, क्योंकि अगर दो संख्या गुणा करने पर अगर बराबर आ गया तो ये सवाल सही है। अगर नहीं आया तो इस मतलब गलत माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें भी दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल इसमें है कि 15 मतलब 5 10 और 92 और फिर तीसरा सवाल है देखिए 336 और 54। यहाँ पर देखिए आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, मतलब इसी तरीके से लगाने का प्रयास। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है,
यहाँ पर देखिए पहला सवाल है इसका 12, 15 और 21 है। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करते हैं। इसको 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 15 जाएगा नहीं, 21 जाएगा नहीं, 2 से फिर काटते हैं, 2 तीन 6, 15, 21, 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 7 21। अगर जो जिसको काटता है, अगर ढेर संख्या है, मतलब 2 से अधिक संख्या है, तो जो काटता है उसको गोला बना लीजिए। अगर आप गोला बना लेंगे तो आपको मतलब निश्चिंत आपको हो जाएगा, मतलब आपका गलत नहीं होने का चांस बहुत कम रहेगा। मतलब पता चल जाएगा कि सिर्फ ये जो तीनों संख्या को काटा है। अब इन्हें 5 से ले जाते हैं, 5 एक कम 5, 7 से ले जाते हैं, 7 एक कम, मतलब यहाँ 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया। देखिए इसका एच सी एफ बराबर होगा 13, मतलब 3 क्योंकि यहाँ पर 3 ही काटा है तीनों संख्याओं को। और यहाँ पर एलसीएम होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। फिर यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं, 2 दूनी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 घाते 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 4, 4 3 12, 5 6 6 7 42, 420 होगा इसका आंसर। यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल का पहला क्वेश्चन लग गया है। यहाँ पर देखिए तीसरे सवाल में 2 क्वेश्चन और बहुत सरल सवाल है, आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम दूसरा सवाल है 17, 23 और 29 और यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। यहाँ पर आपका चौथा सवाल है, आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम बता देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। चौथा सवाल है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, ज्ञात कीजिए। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप देखिए पीछे सूत्र पढ़ कर आए हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF तो एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए सूत्र ऐसे लिखते हैं कि ए गुणे बी, क्योंकि अगर हम पहली संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, तो ए गुणे बी बराबर होगा एलसीएम गुणे HCF। आप आगे पीछे कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपको क्या निकाल, आपको मतलब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम रहेगा HCF की धर, मतलब पहले धर लेते हैं। मतलब पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या ए है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं 306 गुणे 697, 57 तो सॉरी, यहाँ पर एलसीएम हो गया गुणे, मतलब दोनों का लासा कितना दिया है, 9 दिया है, और 9 यहाँ पर गुणा करें, यहाँ पर अगर भाग करेगा तो 30, मतलब 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर एलसीएम। आप देखिए इसको 9 से काटिए, 9 से 27 और 9 से 36 आएगा। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा 34 गुणे 57 बराबर HCM। मतलब LCM को आप इधर लाइए और यहाँ इसको लीजिए 34 गुणे यहाँ पर देखिए आप गुणा कर लीजिएगा, हम गुणा कर रहे हैं, 34 गुणे 657 आएगा 22,388 आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, फिलहाल सही होगा, ये आंसर है एलसीएम। ऐसे ही एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए पांचवा सवाल कर रहा है, यदि HCF 225, 6 बराबर 625 गुणे 5 माइनस 10 यक्स हो, तो यक्स का मान ये दिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए दिया है HCF 225 6 बराबर
225 गुणे 5 माइनस 10x। आपको देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर ने हमारा बराबर दिया है, इसका कोई चीज है जो इसके बराबर है, तो इसका HCF मतलब दोनों क्वेश्चन, इसका HCF कितना होगा और जो इसके बराबर होगा। तो इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, इसका HCF हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब LCM 15 है, आगा 15 लिख दीजिए। 15 बराबर, अब इसका गुणा करेंगे आप अगर, तो 25 के 5 हाथ लाग 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2 हाथ लाग 1, 5 दूनी 10, 1 11 माइनस 10x। आप सभी को इधर ले आइए, तो फिर होगा 10 मतलब 10x माइनस में और फिर प्लस में x मतलब 11,025, 1125, यहाँ पर 15 होगा। अब आप इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस 10x बचेगा, बराबर 15 माइनस 1125। आप इसको हटा दीजिएगा, तो 15 से घटाएंगे 1110 माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 10x बचेगा, बराबर 1110। x बराबर हो जाएगा 1110, 1110 बटा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 111। यहाँ पर आपका ये आंसर है। आपका यहाँ पर अगर आप सूत्र के हिसाब से लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। इससे अगर तो पहले संख्या दिया है, एलसीएम भी दिया, सिर्फ मतलब एचसीएफ दिया, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र रखते हैं। सूत्र है ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 225 गुणे 200 मतलब 120 बराबर 225। यहाँ पर देखिए 15 है गुणे LCM। यहाँ पर 15 भाग करें, यहाँ पे मतलब यहाँ गुणा करें, यहाँ पर आकर भाग करेंगे तो 225 गुणे 200 120 120 गुणे 225 गुणे मतलब भागे 15 बराबर है LCM। एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया। यहाँ पर देखिए 15 से काटते हैं तो 15 15 हम 225 होता है, और फिर 15 बच गया तो 225 गुणे 15 बराबर HCM। LCM को यहाँ लेकर आएंगे और यह 120 गुणे 15, तो LCM बराबर होगा 0 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 7 लाख 3, 15 18, 1800 आ गया। LCM इसका 1800 होगा, यही आंसर है। LCM 1800 ये आंसर है। अब हम यहाँ प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहे व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। तो आपका व्याख्या कुछ नहीं करना है। देखिए इसको ऐसे लिखिएगा 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4। आप पहले इसके बराबर में गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, हम जोड़ दे रहे हैं। देखिए लिखते हैं गुणा 303 हो जाएगा प्लस 4, तो 12 12 36, 12 36 प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 36 40। भाज्य संख्या है, क्योंकि यह दूसरे और संख्याओं से कट जाएगा। अतः यहाँ पर लिखिएगा आप, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, तो यह भाज्य संख्या है। 8वां सवाल है, प्रश्न नंबर 18 और 17, 117 के CF को इतना इतना के रूप में लिखा गया है, दर्शाया गया है। एम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ होगा 234, मतलब इसका HCF 9 बराबर होगा 18m माइनस 117 के। हैं 100 मतलब माइनस 117 हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाते हैं, यम का मान हमें ज्ञात करना है, तो 9 प्लस 117 हो जाएगा,
18 यम बराबर 917 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यम बराबर हो जाएगा 126 बटा 18, 18 8 126 हो जाएगा। तो यम बराबर 118। इस ये भी ज्ञात करने के लिए कहा था और ये भी ज्ञात करने के लिए कहा था। HCF ये भी ज्ञात करने के लिए कहा था। सवाल है 10वां सवाल है, व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए कि क्या व्याख्या कीजिए कि क्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या क्यों है? बस जैसे अभी हम आपका 7वां सवाल किए हैं वैसे ही यहाँ पर 10वां सवाल है। कर लीजिए, अगर भाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या है, अगर भाज्य संख्या होगा तो कह दीजिए इसके अंत में इतना है, वरना अगर नहीं आएगा तो आप हम कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। और आप लगाने का प्रयास कीजिए, बहुत सरल सवाल है, लग जाएगा। यहाँ पर आते हैं हम 11वें सवाल पर। आपका 11वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ में एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 18 और 12 का हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। तो 2 से काटते हैं, 2 9 18 और 2 6 12, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 3 9 पर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर इसका ऐसे गुणे हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 9 चौक 36। तो 4 गुणे 3 3 9 बराबर 9 चौक 36। और रवि पुनः 18 मिनट बाद मिलेंगे एक स्थान पर। 14वां सवाल है, यहाँ पर 14वां सवाल है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब इस साधारण सिर्फ करते हैं, इतना 7 72 हो जाएगा, 2 से काटते हैं 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 2 से काटते हैं 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 से काटते हैं 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 से काटते हैं तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से काटते हैं 1 हो जाएगा, 5 से काटते हैं तो 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए HCF इसका हो गया, HCF बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर एक कितना मतलब 2 से काटे हैं, ये भी इसको गुलिया दीजिए, इसको भी गुलिया दीजिए, इसको भी गुलिया दीजिए, ये नहीं काटा है, इसको गुलिया दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, हम इसको लिख सकते हैं 2 के खाते 3 गुणे 3, तो 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार, 3 3 2 बार लिखा है, 5 1 2 3 4, 2 के खाते 4 गुणे 3 के खाते 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48 48 यहाँ पर देखिए आएगा 720, 4815 का गुणा करने पर आएगा 720। प्रश्न नंबर 15 लिखा है, यदि मासा 35 45 35 45 35 45 बराबर 5 तथा लासा
बराबर दिया है 63 गुणे ए, वो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। दो तरीके से इसको लगा सकते हैं, दो तरीके से हम आपको दोनों तरीके बता देंगे। देखिए यहाँ पर पहला पहला तरीका है जो सबसे सरल एवं आसान, सूत्र के द्वारा। आप सूत्र के द्वारा लगा सकते हैं। सूत्र आपका है ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम है, तो 35 है गुणे 45 है बराबर एच सी एफ कितना है 5 है और गुणे एल सी एम है। तो 5 आप लोग एम में एलसीएम निकालना में 5 इधर कीजिए तो 35 गुणे 45 बटा 5 हो जाएगा बराबर एलसीएम हो जाएगा। 5 से 5 7 35 ये हो गया। तो यहाँ पर 7 गुणे 45 होगा बराबर एलसीएम होगा। तो इसको हम इधर लेके रहते हैं, एलसीएम बराबर होगा 7 गुणे 45। 7 गुणे 45 होगा, 45 होगा 315। तो यहाँ पर लिखेंगे लासा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ फिलहाल यहाँ पर देखिए लासा, फिलहाल देखिए यहाँ पर लासा मतलब बराबर है 63 गुणे 1 है। तो यहाँ पर लासा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 63 गुणे 1। तो यहाँ पर लासा कितना दिया है 315 बराबर 63 गुणे 1। यहाँ पर गुणा करें, यहाँ पर अगर भाग करेगा 315 भागा 63 बराबर ए, तो 63 5 315 होगा। तो यहाँ पर ए बराबर होगा 315। देखिए अगर हम सूत्र आपका सूत्र के हिसाब से पूरा फुल दिया गया है। ये सूत्र ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया 336, मतलब 36 दिए, 36 हो गया बराबर। यहाँ पर मतलब मासा दिया, मासा को एच सी एफ कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 12 दिया। एलसीएम एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो 12 को हम इधर भेजते हैं तो 336 बटा 12 बराबर हो जाएगा एलसीएम। 12 कम 12 किए 36, 300 आ जाएगा बराबर एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एलसीएम बराबर 360, मतलब सॉरी 300 होगा। एलसीएम बराबर यहाँ पर 300 हो जाएगा, 300। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूत्र लगाकर देखिए। यहाँ पर देखिए सूत्र दिया है, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या को गुणनफल करना तो 3600 है, 36 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी संख्या मासा बराबर 12 दिया है और यहाँ पर लासा पूछा है, तो हमें लासा ज्ञात करना है। लासा को मतलब यहाँ पर एचसीएफ यहाँ पर 12 गुणा कर रहे हैं, आप गुणा करके यहाँ कर भाग करेगा, भाग करके 300 बराबर। सवाल देखिए मतलब ऐसे दिया, बॉक्स बनाया यहाँ उसके बाद दिया, तो उसके बाद यहाँ पर बॉक्स बनाया है, वाई लिखा है वाई। फिर ऐसे बॉक्स बनाया है, यहाँ पर देखिए लिखा है 3, बॉक्स बनाया है, बनाने में थोड़ा 1855 रहेगा। और फिर यहाँ पर देखिए इसका बॉक्स बनाया है 5, और फिर इसका बनाया है बॉक्स 371, 71 का बॉक्स बनाया है 7 बनाया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स और वाई मतलब एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ आपको बताते हैं, अगर हम इसका और इसका गुणा करेंगे ए आएगा, इसका गुणा इसका करेंगे तो ए आएगा। अगर इसका और इसका गुणा करेंगे ए आएगा और इसका इसका गुणा करेंगे तो ए आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले देखिए इसका हम जेड का मान मतलब जेड का मान निकाल लेंगे, तो अगर इसका हम इसमें भाग देते तो ए आ जाएगा और इसका इसका गुणा कर देंगे तो ए आ जाएगा। तो इसका हम इसमें भाग देते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम भाग दे रहे हैं तो 7 गुण देंगे 371 में, तो 7 का गुण देंगे 5 बार, तो 7 5 35, 21 अगर तो 7 21, यहाँ पर गुणे मतलब 53 रहेगा, 53। अगर देखिए 53 को गुणा इसमें करते हैं तो 7 तक 21 के 1 हाथ लग दो, 7 बजे 35 337 हो गया ना। और इसका गुणा करेंगे तो यह इसका गुणा करेंगे तो यह जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो यह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं 1855 गुणे 3, 3 5 15 के 5 हाथ लगे, 3 5 15 के 5 हाथ लगे, 15 16 के 6 हाथ लगे, अच्छा 18 को 19 के 9 हाथ लगे, 3 4, यहाँ पर देखिए आ जाएगा 49 65। और 49 यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है 49 65 का गुणा अगर 2 में से करेंगे 5 10 के 16 लाख 0
6 दूनी 12, 13 के 3 हाथ लगे, 1 18 को 19 के 9 हाथ लगे, 8 दूनी 9 9। यहाँ पर आएगा 9930 आएगा। अगर इसका हम इसमें भाग देंगे तो इतना पक्का है आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्लास करते हैं इंड।